रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। छात्र यहां बीते 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार आंदोलनरत छात्र यही मांग कर रहे हैं कि जो जो गड़बड़ियां अब तक होती आई हैं, चाहे वो जेपीएससी में हो, जेएसएससी में हो, इन गड़बड़ियों में सुधार के लिए जो मांगे छात्रों की ओर से रखी जा रही हैं, उन मांगों पर सरकार पहल करे और सरकार यह सुनिश्चित करे कि अब से जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। और देखिए, अब इस छात्रों के प्रोटेस्ट को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी सपोर्ट मिला है। देखिए, झारखंड से उनका नाता भी रहा है। झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे थे तो उनको यहां का चुनाव प्रभारी बीजेपी ने बनाया था और झारखंड के कई क्षेत्रों में वो गए भी थे, युवाओं से उन्होंने मुलाकात की थी। और जब उन्हें खबर मिली कि छात्र यहां लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि छात्रों की मांग जायज है और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, देखिए, अब इसकी गूंज जो है आंदोलन की वो असम तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री वहां के हिमंता बिस्वा शर्मा, जो झारखंड से काफी कनेक्टेड है, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया है छात्रों को। यह जो झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, अब उसको लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब ये मुद्दा जो है नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है। और आप देखिएगा कि जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं या जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं, वहां पर भी इन मुद्दों से जेपीएससी जेएसएससी अनियमितता को आंदोलनरत छात्रों की खबरें जो है वो दिखाई जा रही हैं। तो इसी कड़ी में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी जो है एक समर्थन जेपीएससी जेएसएससी अनियमितता के लिए आंदोलनरत छात्रों को अपना दिया है, समर्थन दिया है। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। जैसा आपने बताया कि जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब वो यहाँ पर सह प्रभारी बनकर आए हुए थे और उस दौरान उन्होंने पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार किया था। हालांकि उनकी पार्टी जीत नहीं पाई लेकिन उन्होंने ये चीजें जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों की पीड़ा, आक्रोश और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंता को करीब से देखने का मौका मिला था। तो चूंकि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के छात्रों की बात जो है वो उठाई है और उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने वो चिंता भर्ती प्रक्रिया को लेकर और अभ्यर्थियों की पीड़ा जो है उसको देखा था। उन्होंने आगे अपने इस पोस्ट में लिखा है कि आज जो छात्र अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को मैं भली भांति समझ सकता हूं। यदि झामुमो कांग्रेस राजद की झारखंड सरकार समय रहते छात्रों की शिकायतों और पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती या स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। उन्होंने आगे लिखा है कि दुर्भाग्य से अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगातार बढ़ते गए और आज लाखों युवाओं का भविष्य संकट में है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं झारखंड के छात्र युवाओं के इस न्यायपूर्ण आंदोलन के प्रति अपना नैतिक समर्थन व्यक्त करता हूं और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि छात्रों की जायज मांगों को अविलंब स्वीकार कर उनके साथ न्याय करें। युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और जेपीएससी जेएसएससी की अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों को अपना नैतिक समर्थन भी दिया है। अब अगर इसको आप देखें राजनीतिक रूप से तो बीजेपी इसको एक मौके की तरह देख रही है। चूंकि बीजेपी जो है, जब अभी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हुआ नीट परीक्षा को लेकर और वहां पर धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, तो अब बीजेपी चाहती है कि वही चीज जो विपक्ष शासित राज्य हैं
वहां पर भी अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं, परीक्षाओं में अनियमितता की या पेपर लीक की, तो वहां पर भी ये सारी चीजें घटित हों जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है। तो अब इस चीज को आप देखें, और इसीलिए आप देखेंगे कि झारखंड के जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों, बाबूलाल मरांडी हों, जिनकी भी बात कर लीजिए, ये रोज सोशल मीडिया पर जेपीएससी जेएसएससी आंदोलनरत छात्रों की बातें करते हैं, उनको समर्थन देते हुए दिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। सीता सोरेन के भी इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, अमर कुमार बावरी इस तरह का पोस्ट करते हैं। तो इससे एक साफ दिखता है कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेर लिया जाए, और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें कि सरकार की किरकिरी हो सकती है। तो बीजेपी इन चीजों को एक कहते हैं कि अवसर की तरह भी देख रही है। बाकी वो बातचीत कीजिएगा तो नेचुरली जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों के पक्ष में वो बोलेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं नवीन कि अगर आप झारखंड की बात कीजिए तो जितनी भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई या जो बाकी परीक्षाएं हुई, उनमें से अधिकांश में कुछ न कुछ जो है अनियमितता ऐसी हुई कि आप देखेंगे कि अक्सर परीक्षाओं के मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं। अब सरकारें अलग अलग रही हैं, तो यही एक बात है यहां पर ये बताने की, हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से जो कोशिश है वो यही है कि इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा जाए, उनको इससे निकलने नहीं दिया जाए। और इस बात को सरकार भी समझती है, और यही वजह है कि देखिए सरकार ने समाधान की दिशा में अब सोचना शुरू कर दिया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात सामने आई है, सुदेव कुमार सोनू उस कमेटी में होंगे, वंदना डाडेल होंगी, अन्य मंत्री भी होंगे, राजनीतिक दलों के लोग होंगे। तो सरकार अब समाधान की तरफ सोच रही है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो छात्रों के मुद्दे हैं उसको हम गंभीरता से लेते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जांच जारी है, जांच का परिणाम आएगा फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर इस बार जो विधानसभा मानसून सत्र का होने जा रहा है वो गर्मागर्म होगा, हंगामेदार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा का जो ये सोशल मीडिया का पोस्ट है, इसको आप देखें तो एक चीज तो ये दिखता है कि उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी की अनियमितताओं के खिलाफ जो आंदोलनरत छात्र हैं उनको नैतिक समर्थन देते हुए दिखाई तो दे ही रहे हैं। लेकिन झारखंड से उनका एक नाता भी बना था विधानसभा चुनाव के दौरान, जब यहां वो सह प्रभारी थे, अलग अलग क्षेत्रों में गए थे और हर वर्ग से उन्होंने मुलाकात की थी। तो एक ये चीज भी उनको टच करती होगी, शायद इसी वजह से उन्होंने इस तरह का पोस्ट दिया है। और ये दो चीजों के अलावा जो तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है कि इस स्थिति का एक पॉलिटिकल एडवांटेज तो बीजेपी लेना ही चाहती है, और उसी कड़ी में भी आप देखें तो हेमंता विश्व शर्मा का जो है ये पोस्ट है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि जेपीएससी जेएसएससी अनियमितता को लेकर जो आंदोलन हो रहा है वो सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, और सरकार भी अब इस चीज को समझ रही है। चूंकि अब ये मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के आंदोलनरत छात्रों की चर्चा हो रही है। वो किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। झारखंड के छात्र जो आंदोलन में कर रहे हैं और जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, वहां पर छात्रों ने जो किया उसकी भी चर्चा हो रही है कि कैसे जंतर मंतर से अलग हैं झारखंड के आंदोलनरत छात्र, जो इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा बना दिया है, मॉडल सेट किया है। जी हाँ, उन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और उन्होंने जो बातें कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान डाल दी कि कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, अब शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। तो आप आंदोलन इसी तरह की चीजों पर जो है वो आगे बढ़ता है। तो अब ये सारी चर्चाएं देश भर में हो रही हैं। तो अब इस मुद्दे को जो है सरकार जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि ये हाइप जो है और बढ़े।
और बीजेपी क्या चाहेगी? नेचुरली बीजेपी चाहेगी कि इस अवसर से जितना लाभ लिया जा सकता है राजनीतिक रूप से वो लाभ लिया जाए। लेकिन जो बाकी सोच है, महत्वपूर्ण ये है कि इन सारी चीजों से छात्रों को, युवाओं को कितना लाभ होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो अब देखना है कि समाधान की दिशा में सरकार ने कदम तो बढ़ाए हैं और कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन छात्रों की मांग कब तक सुनी जाती है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर ही लगातार वो आंदोलनरत हैं और अब इसको समर्थन भी मिल रहा है। यहां जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो सपोर्ट भी कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने भी इसे सपोर्ट किया है। तो अब इंतजार इसी बात का है कि सरकार ने इस मामले को संज्ञान में तो लिया है और सकारात्मक समाधान हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मांगों में कब तब्दील होती है और ये रिजल्ट में कब तब्दील होता है, इसका इंतजार राज्य के लाखों छात्र भी कर रहे हैं और इसका इंतजार हमें भी है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।